रहे हैं SPL न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी से। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी अब मुसलमानों के हीरो बन चुके हैं। और आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मुस्लिम लीडर के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर अब उभर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अब हैदराबाद तक सीमित नहीं रहे, हैदराबाद से आगे निकल चुके हैं। और हैदराबाद से आगे निकलना यानी कि मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता यहां पर असदुद्दीन ओवैसी बन गए। अब मैं आपको रिपोर्ट्स के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जब एक चुनावी सभा के लिए जा रहे थे तो वहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया, बकायदा बुके दिया गया और लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए इस कदर उतावले हो रहे थे मानो कि वो ओवैसी जो हैं उनके बहुत बड़े समर्थक है। तो और रिपोर्ट क्या है, मैं उसके जरिए आपको समझाऊंगा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की लोकप्रियता अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले का समय था जब केवल असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद तक सीमित थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरह से उनकी ताकत बढ़ रही है, कहीं वो नेशनल पार्टी जो AIM है वो एक नेशनल पार्टी ना बन जाए। आपको देखिए, मैं रिपोर्ट्स के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में उनके साथ आए और सेल्फी खिंचवाने लगे। देखिए, आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी जब चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, इस दौरान अचानक से उनके समर्थक आते रहे और ओवैसी के साथ सेल्फी लेते रहे। करीब 11 बजे ट्रेन सागर दीदी स्टेशन पहुंची। ओवैसी के इंतजार में स्टेशन पर कुछ युवक खड़े हुए थे। उतरते ही उनके समर्थकों ने नारे लगाने भी शुरू कर दिए। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, हैदराबाद का शेर आया और शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये नारे लगाए जा रहे थे। ओवैसी जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं उनके समर्थकों की संख्या अचानक से बढ़ती है और नारा बकायदा जो लगाया जाता है, इससे साफ पता चल रहा है कि अब मुसलमानों के हीरो बनते जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और असदुद्दीन ओवैसी का बढ़ता राजनीतिक कद ये बता रहा है कि उनकी पार्टी भी धीरे धीरे अब हैदराबाद से निकलकर अन्य राज्यों में फैलती हुई जा रही है। स्टेशन से ओवैसी अपने समर्थकों के साथ सीधे सीधे होटल चले गए और 2:30 बजे के करीब स्टेशन के पास सुरेंद्र नारायण हाई स्कूल के मैदान में वो मंच पर आए। फिर वही नारा, हैदराबाद का शेर आया, ये नारा लगाया जा रहा था। और नारा लगाते देखकर असदुद्दीन ओवैसी वो भी थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर ये मतलब उन्होंने इशारा किया कि अब जो है उनका भाषण शुरू होने वाला है, तो वो जरा थोड़े से शांत हो जाएं। आपको बता दूं कि बाकायदा असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीरें भी लगातार सामने आई थी कि जब वो ट्रेन से नीचे उतरे थे तो किस तरह से उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था। यानी कि अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से अब धीरे धीरे जो चुनाव हो रहे हैं उनमें उनकी जीत हो रही है, उनकी पार्टियों की, अगर उनकी जो पार्टी है उसके जो वोट शेयर है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है अब धीरे धीरे जो मुसलमान लोग हैं, मुस्लिम लोगों के बीच में वो अपनी जगह बनाते नजर आ रहे हैं। आपको मैं यहाँ पर उदाहरण के जरिए समझा देता हूँ कि किस तरह से आज असदुद्दीन ओवैसी की ताकत बढ़ चुकी है। दरअसल बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए, असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा किया। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार जीते और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके वोट शेयर बढ़े। गुजरात चलते हैं, गुजरात में उपचुनाव हुए, अपनी पार्टी के उम्मीदवार ओवैसी ने खड़े किए और उन्हें जीत मिली। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से धीरे धीरे जो चुनाव है वहां पर हिस्सा ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का अगले साल का जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले वो आजमगढ़ गए थे और वहां पर मुस्लिम लोगों को जो संदेश उन्होंने दिया था, इसका मतलब यह है कि वो मुसलमानों के हीरो बनते जा रहे हैं और मुस्लिम लोग भी उसी तरह से ओवैसी को प्यार दे रहे हैं। आपको बता दूं कि मुसलमानों का जो प्रेम है ओवैसी के प्रति अब और बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव से एंड वक्त पहले ओवैसी ने जब ऐलान किया
कि उनकी पार्टी भी चुनाव में उतर रही है और वो अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो इससे जो पश्चिम बंगाल का चुनावी माहौल है वो बिल्कुल पलट गया। अभी तक जो मुस्लिम वोटर्स की मैं बात कर रहा था वो या तो ममता के साथ जा रहे थे या पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ जा रहे थे, लेकिन ओवैसी का उतरना यानी कि मुस्लिम वोटर्स का बंटना, और मुस्लिम वोटर्स अगर बटेंगे तो बहुत बड़ा फायदा असदुद्दीन ओवैसी को होगा। और बंगाल में इसी मकसद से ओवैसी उतर रहे हैं कि वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींचे। मुस्लिम वोटर्स बटेंगे तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी को नुकसान होगा और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के वोट भी कटेंगे। तो बंगाल के अलावा अगर बात की जाए तो ये स्थितियां बन रही हैं कि ओवैसी जो है केरल, तमिलनाडु, असम, यहाँ पर भी कुछ वो अपनी पार्टी को लेकर बड़ा कदम उठा सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी रहेंगी वो उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव की तरफ है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको मैं यहाँ पर गोधरा कांड के बारे में बताऊंगा। जब गुजरात में गोधरा कांड हुआ था उसके बहुत समय के बाद, काफी वर्ष बीत जाने के बाद सब कुछ वहां पर शांत हुआ और गोधरा जो सीट है वहां से देखिए ओवैसी की जीत हुई। तो इसका मतलब सीधे सीधे मोदी के गढ़ में जो है ओवैसी ने उन्हें टक्कर दी। तो ये सारी स्थितियां बताती हैं कि अब ये ओवैसी वो ओवैसी नहीं रह गए जो केवल हैदराबाद में रहते थे, जो केवल हैदराबाद तक सीमित रहते थे, हैदराबाद में भाषण दिया करते थे। अब ओवैसी हैदराबाद से निकल रहे हैं और ओवैसी जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, अन्य राज्यों के चुनाव की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी अब मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता बनते जा रहे हैं और उनके समर्थकों की संख्या भी बहुत बड़ी बन रही है। आपको मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा था कि किस तरह से अब जो मुसलमान हैं वो ओवैसी की तरफ देख रहे हैं। ओवैसी की अगर हम बात करें तो उनकी पार्टी हैदराबाद में जिस तरह से काम करती आई है और जिस तरह से अच्छा फायदा हैदराबाद के अंदर ओवैसी की पार्टी को मिलता रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि असदुद्दीन ओवैसी अब जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ लाने के लिए बाकायदा काम कर रहे हैं। और इसका साफ संकेत ये भी है कि जो अभी तक मुस्लिम वोट, बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जिन्हें एक तरफा पड़ा करता था, मुस्लिम वोट पहले उनके समर्थन में जाया करते थे, लेकिन आज मुस्लिम वोट बट रहे हैं। और आज मुस्लिम वोट अगर बटेंगे तो इसका फायदा ओवैसी को ही होगा और नुकसान अन्य राजनीतिक पार्टियों को होगा। जैसा कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक मुस्लिम वोट पहले समाजवादी पार्टी के लिए पड़ा करते थे, इसका बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को होता था। लेकिन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में आना अखिलेश यादव के लिए परेशानी का सबक बना हुआ है और अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि कहीं मुस्लिम वोटर्स ओवैसी की तरफ ना चले जाएं। इसी तरह से बंगाल में ममता को डर लग रहा है और अन्य राज्यों में भी बहुत सारे ऐसी मुस्लिम पार्टियां हैं जिन्हें डर लग रहा है कि ओवैसी के यहाँ आने से मुस्लिम वोट बटेंगे और इसका फायदा ओवैसी को होगा। देखते हैं आने वाली स्थितियों में और क्या जो है नया देखने को मिलता है और ओवैसी की ताकत और कितनी बढ़ती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।